नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि युवधान ने चित्रा नामक 90-95 वृद्धा से कंस के जन्म की कहानी का पता लगाने का प्रयत्न किया था, क्योंकि कंस यादव कुल में जन्म लेकर भी राक्षसी वृत्ति का था, तो युवधान इसका कारण जानना चाहता था। चित्रा कंस की माँ की दासी थी, उसे सब कुछ याद था और वह सब जानती भी थी। युवधान अब चित्रा से पूछता है कि क्या उग्रसेन को कंस के बाद कोई संतान नहीं हुई थी। चित्रा बोलती है कि बच्चे हुए क्यों नहीं, उग्रसेन को 8 लड़के और 5 लड़कियां थी। चित्रा सबके नाम बताती है, न्योअग्र, सुनाम, कंक, शभुमिक, शंकु, सुतनु, अनादृष्टि और पुष्टिमान। 5 लड़कियां थी, कंसा, कंसवती, सुतनु, कंका और राष्ट्रपाली। युवधान पूछता है कि वे सब अब कहाँ हैं? चित्रा कहती है कि बताती हूँ, सुनो। बड़ी दुखद कहानी है ये। पहला बच्चा कंस था। क्या शरीर! शिशु अवस्था में ही उसके घुटने माँ की गोद से बाहर लटकते थे, इतना लंबा था। उग्रसेन ने उसे कभी गोद में नहीं लिया। वह अभी 6 महीने का था कि उसकी माँ ने पुनः गर्भ धारण किया। इसी तरह एक के बाद एक गर्भ ठहरता गया और एक के बाद एक बच्चे होते गए। इसी बीच क्या हुआ बताती हूँ। चित्रा आगे बताती है कि उग्रसेन को सभी बच्चों से प्रेम था, पर कंस से हमेशा वो तिरस्कार ही करता था। उसने एक दिन भी उसे गोद में नहीं उठाया, कभी उसे खिलाया नहीं, बड़ा होने पर भी उससे बात भी नहीं की। एक दासी पुत्र की तरह कंस के साथ उग्रसेन का व्यवहार था, पर उसे पैदा करने वाली माँ तो यह सब सहन नहीं कर सकती ना। उस बच्चे पर माँ का विशेष प्रेम था। माँ कभी कभी गुस्से से धपाधप पीटती भी थी और फिर गोद में लेकर आंसू बहाकर प्यार भी करती थी। उग्रसेन कंस के सामने ही सभी भाई बहनों को प्यार करता हुआ नजर आता था, पर कंस को हमेशा अनदेखा करता था। कंस तो दिनों दिन खा पी कर हष्ट पुष्ट हो रहा था। किसी गुरु से उसने शिक्षा नहीं ली, ना धनुर्विद्या सीखी, न वेद पाठ सीखा। उग्रसेन से उसे कुछ सीखने का अवसर ही नहीं मिला था। कंस ने सिर्फ पत्थर मारना, लाठी चलाना और हंसियां और परशु चलाने की विद्याएं सीखी थी। उग्रसेन का बड़ा बेटा न्युग्रोध जब 18 का हुआ, तब उग्रसेन ने उसे युवराज बनाने की बात सोची। तब क्या कंस को जन्म देने वाली माँ चुप रहती? उसने पूछ ही लिया, कंस के साथ भेदभाव क्यों? ऐसा क्यों किया जा रहा है? न्याय से तो बड़े बेटे को ही यह पद मिलना चाहिए ना। अकारण ही उसे आप क्यों वंचित कर रहे हैं? तब कंस भी अपने जन्म के बारे में जान चुका था। इला नाम की दासी ने उसे सब कुछ बता दिया था। उसी ने यह बात कंस के कान में डाली थी। बेटे ने जाकर माँ से पूछ लिया। माँ ने बेटे के मुख और छाती सहलाते हुए कहा, बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कंस लाल लाल आंखें किए हुए सभा में मंत्री, पुरोहित और प्रजाजनों के साथ बैठे उग्रसेन के सामने जाकर सीधा खड़ा हो गया और गरजते हुए धमकी दी, आज ही मुझे युवराज घोषित करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजा को तभी कम से कम साहस करना चाहिए था। वह तो डर गया। वह कांप उठा और मान गया कि दूसरे ही दिन वह युवराज के पद पर आसीन उसे करा दिया गया। सिर पर किरीट रखा गया। उग्रसेन ने स्वतः अपने हाथ से किरीट रखा। माँ ने इस दृश्य को अंदर से ही देखा
और खूब आंसू गिराए। बाद में भीतर जाकर अपने सारे बच्चों को एकत्रित करके उन्हें गले लगाकर वह फूट 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 कर रोती है। उग्रसेन ने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे क्या होने वाला है, परंतु उसका अंतर्मन सब कुछ जान चुका था। कंस की माँ तो सप्ताह तक रोती रही। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। एक दिन तो इतना रोई कि उसके शरीर पर इसका बुरा असर शुरू हुआ। वह पति की गोद में सिर रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, मैंने धोखा दिया, मैंने धोखा दिया, मैंने धोखा दिया। ऐसे बेहोशी की हालात में 3 बार चिल्लाई और उसने अपनी जान छोड़ दी। पत्नी के मरने के बाद उग्रसेन राजकाज से एकदम विरक्त हो गया। अपने सबसे छोटे बच्चे को माँ की भांति गोद में लेकर स्वयं मुंह में दूध डालता। छोटे बच्चों की सेवा करने के बारे में चित्रा भी उसको बताया करती थी। वह फिर वैसा हो वैसे सेवा करता था। चित्रा आगे बताती है कि युवधान आगे क्या हुआ आपको पता है? उधर कंस ने अपना ही एक दल बनाकर जल्दी ही शासन अपनी मुट्ठी में ले लिया था। उसने नगर के रक्षक बदल दिए, महावत बदल दिए, पदाती भी बदल दिए। सब जगह अपने अपने लोगों को उन्होंने नियुक्त किया। बाद में एक दिन समाचार मिला कि नदी में तैरने गए न्यूग्रोध, सुनाम, कंक, सभूमिप चारों एक साथ डूबकर मर गए हैं। पूरे देश में चारों भाई एक साथ डूब मरने की खबर से सब तरह दुख छा गया। साथ में सबके मन में भय का वातावरण भी निर्माण हो गया। जहां तहां फुसफुसाहट होने लगी। तुरंत फिर 1 महीने बाद सुनने में आया कि महल के पीछे खेलते हुए 2 लड़के को शेर उठा ले गया। सब लोग अचरज में पड़ गए। सब सोच रहे थे कि शेर किस दिशा से आया होगा। महल के पीछे तो नदी बहती है। नदी लांग कर भीड़ भाड़ में कहीं शेर घुस सकता है, वह भी संध्या के समय। उग्रसेन का तो बुरा हाल हुआ। वह चीखने चिल्लाने लगा। दूसरे दिन ही कंस ने उग्रसेन के संबंध में यह आज्ञा निकाली कि वैद्यों का कहना है कि उनसे कोई बात न करे, उनका दिमाग फिर गया है। कहकर कंस ने उग्रसेन को कोठरी में बंद कर दिया। बाद में जो और छोटे छोटे बच्चे थे ना, उसका क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। लोगों को केवल इतना सुनने को मिला कि 1 सप्ताह में वे सब महामारी से चल बसे। चित्रा युवदान को आगे कहती है कि राजमहल में इस तरह सब अदृश्य हो गया था। हम लोगों को पता था सच्चाई क्या है, पर हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जबान खोले। यह कहते हुए चित्रा भी भीतर चली गई और दरवाजे की ओर मुड़ी। पोते की बहू दहलीज पर खड़ी संकेत कर रही थी। चित्रा अंदर गई और युवधान सोच में डूब गया। तो इस तरह कंस के अत्याचार की कहानी को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।